हेलो दोस्तों, आज हम माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे आप डाउट क्लियर कर पाओ और सारे पॉइंट आपके क्लियर और क्रिस्टल हो पाए। तो बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन के रिगार्डिंग सबसे पहला पॉइंट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर इम्यून रिस्पॉन्स। और इम्यून रिस्पॉन्स किसका होगा? दो स्ट्रक्चर होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करती हैं। एक तो होती हैं इम्यून सेल्स जिसका नाम आपने लैंगहेंस सेल भी सुना होगा, या मैक्रोफेजेस होती हैं, या फिर टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो मतलब सेल्स टाइप की होती हैं। और कुछ होती हैं इम्यूनोग्लोबिन्स जिसे हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। तो ये ही दो इवेंट्स किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में रिएक्शन कोज करवाता है जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन किसको बोलते हैं? किसी भी एंटीजन, अगर ये एंटीजन ह्यूमन बॉडी के अंदर आया है तो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन को ही हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। लेकिन बाय चांस ये इम्यूनोग्लोबिन्स इस एंटीजन के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स शो करने लग जाएं, एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स करने लग जाएं, तो आसपास की सराउंडिंग सेल्स और टिश्यू जो भी होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। इसी को ही बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, जो इसकी डेफिनेशन में यहां पे क्लियर है। एक इम्यून रिस्पॉन्स है दैट आर एग्जाग्रेटेड और इनअप्रोप्रिएट इन अगेंस्ट ऑफ एंटीजन, और एंटीजन की तरह काम करने वाले एलर्जेंस के अगेंस्ट में। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो एग्जाग्रेटेड है इन अगेंस्ट ऑफ एंटीजन और एलर्जन, ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट यहां पे एक पॉइंट बनता है एग्जाम के लिए। कुंभ और जेल, ये दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को 4 टाइप में क्लासिफाई किया। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर इन अगेंस्ट ऑफ एंटीजन और एंटीजन की तरह प्रॉपर्टी रखने वाले कोई भी एलर्जेंस। और ये एंटीजन दो टाइप से हो सकते हैं। एक्सोजेनस एनवायरमेंटल एंटीजन जो ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं लेकिन आते हैं बाहर से हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, लाइक ड्रग, डस्ट, पोलन्स, फूड, माइक्रोब्स और केमिकल। नेक्स्ट है एंडोजिनस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और एंटीजेनिसिटी शो करते हैं जिसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है। ये होता है एंडोजिनस सेल्फ एंटीजन जिनको हम बोलते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसके कि हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप्स। तो जैसे हमने पढ़ा कुंभ एंड जेल ने इसको 4 टाइप में डिफाइन किया है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड एंड टाइप 4। जो शुरुआत के 3 रिएक्शंस हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये तीनों की तीनों ही एंटीबॉडी मीडिएटेड होती हैं, यानी कि ये कॉज की जाती हैं इम्यूनोग्लोबिन्स के द्वारा या एंटीबॉडी के द्वारा। ऑल 3 डिपेंड ऑन एंटीबॉडी, इसलिए इनको एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। जबकि लास्ट वाला टाइप 4 है वो डिपेंड करता है सेल बॉडी पे। हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स होती हैं जैसे मैंने पहले बताया, लाइक लैंगहेंस सेल्स, टी सेल्स या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ऐसी सेल के द्वारा जो भी हाइपर सेंसिटिविटी कोज की जाती है वो टाइप 4 की रिएक्शन होती है। इसमें सिर्फ सेल डिपेंड होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये जो शुरुआत की 3 रिएक्शन है ये इमीडिएट रिएक्शन है, और जो डिलेड टाइप की है ये सेल्स के द्वारा की जाती है। इनको हाइपर सेंसिटिविटी में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको डिले टाइप बोलते हैं। अब जो भी हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं, अब इनमें हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे कि इनमें अंतर क्या क्या है, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इस पूरे लेक्चर का। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम एंटीजन की बात करते हैं कि एंटीजन हमेशा फ्री होते हैं। फ्री यानी कि वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और ये हमेशा ही फॉरेन प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि ये ह्यूमन बॉडी के बाहर से ही अंदर आते हैं। जबकि एंटीबॉडी होती हैं वो हमेशा फिक्स होती हैं, और फिक्स किस पे होती है? मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स पे। और इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो आईजीई इन्वॉल्व होती है। अब हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स हो या बेसोफिल्स हो उस पर फिक्स होती है आईजीई। यहाँ पे एक डायग्राम देखो आप, ये मास्ट सेल्स है, इस मास्ट सेल्स पे ये इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट है, और इस इम्यूनोग्लोबिन्स जो ये प्रेजेंट है ये फिक्स है पूरी तरह से, इसलिए बोला गया कि ये फिक्स होते हैं। जबकि एंटीजन बाहर से कहीं मूव होकर आ सकता है और इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स यानी कि आईजीई रिलीज करवाती है मास्ट सेल्स से हिस्टामिन, जिसमें जो रिएक्शन होती है वो बहुत तेजी से फास्ट रिएक्शन होती है, तो एनाफाइलेक्टिक टाइप की रिएक्शन होती है। इसलिए टाइप फर्स्ट को हम एनाफाइलेक्टिक टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं।
जिसमें जो रिएक्शन होती है वो सेकंड और मिनट में देखने के लिए मिलती है, बहुत तेजी से रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। तो समझ आया होगा। इसकी जो मेन पॉइंट है ध्यान में रखने के लिए टाइप फर्स्ट की क्या है, एंटीजन हमेशा फ्री रहेगा, मूव हो सकता है, जबकि एंटीबॉडी फिक्स रहेगी, और फिक्स किस पे रहेगी, मास्ट सेल्स पे या बेसोफिल्स पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड टाइप फर्स्ट की जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है, इसमें एंटीजन हमेशा फिक्स रहेगा, और फिक्स कहां पे रहेगा, किसी पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर। जो भी हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं, उन टिश्यू के अंदर या सेल्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। लाइक आरबीसी, आरबीसी की सरफेस पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम मानते हैं कि किसी इंडिविजुअल का अगर ब्लड ग्रुप ए है, तो उसकी आरबीसी की सरफेस पे यानी कि एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। और आरएच एंटीजन भी होता है, जिसको एंटी डी बोलते हैं हम। अगर ये प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। तो मतलब आरबीसी की सरफेस पे भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोला गया एंटीजन फिक्स होते हैं टिश्यू के अंदर, जबकि एंटीबॉडी कैसी होंगी, फ्री होंगी, मूव कर सकती हैं। और किस टाइप की होंगी, आईजीजी जबकि आईजीएम। ये दो टाइप की एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है टाइप सेकंड की रिएक्शन में। अब एग्जांपल यहाँ पे आरबीसी बोलेगा गया, आरबीसी पे फिक्स है एंटीजन, जबकि एंटीबॉडी मूव होकर आ रही है और इसके अगेंस्ट में रिएक्शन शो करती हैं। और एक दूसरा ग्लोमेरुलस की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वहां पर भी फिक्स होते हैं एंटीजन, और वहां पर इम्यूनोग्लोबिन्स बाहर से मूव होकर आते हैं ब्लड सर्कुलेशन से और रिएक्शन शो करते हैं। क्योंकि जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो सराउंडिंग में कोई सेल्स डैमेज होगी, और वो डैमेज सेल्स बाकी ऑर्गन्स को या टिश्यू को डैमेज कर सकती है, इसलिए इसको हम साइटोटॉक्सिक मीडिएटेड बोलते हैं। सेल टॉक्सिसिटी कोज करती है तो साइटोटॉक्सिक मीडिएटेड भी बोलते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट और सेकंड में यही डिफरेंस है कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इनमें जो सिमिलरिटी देखने के लिए मिलती है, सिमिलरिटी ये है कि इनमें कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नहीं बनता, क्योंकि एक तो मास्ट सेल्स के पास में हो रही है और एक पर्टिकुलर इंटरिंसिक फैक्टर में हो रही है, यानी ये इन दोनों में सिमिलरिटी है। अब पढ़ते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में एंटीजन एक्सोजेनस भी हो सकता है, एंडोजेनस भी हो सकता है, और ये हमेशा ही फ्री होगा, यानी कि मूव करने वाला होगा। जबकि इसके अंदर जो एंटीबॉडी होंगी वो आईजीजी और आईजीएम होंगी, और ये भी फ्री होंगी। तो टाइप थर्ड में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही फ्री हैं, जबकि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में एक फिक्स था और एक मूवेबल था, लेकिन यहां पर दोनों आपस में मूवेबल होंगी। तो ये दोनों ही एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही ब्लड सर्कुलेशन में आपस में इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में अटैच हो जाएंगी, जिसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये ब्लड वेसल्स के अंदर भी और ब्लड वेसल्स के बाहर भी दोनों जगह पर ही रिएक्शन शो करेंगी, क्योंकि ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बना रही है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसलिए इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इन तीनों के नाम ही यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया है इनके इवेंट से। फर्स्ट वाली को हमने एनाफाइलेक्टिक टाइप बोला है, दूसरे वाले को साइटोटॉक्सिक बोला है, और थर्ड वन को इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप फोर। टाइप फोर डू नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडी। सम इम्यून सेल्स लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसको हम मैक्रोफेजेस या फिर लैंगहेंस बोलते हैं, और टी सेल्स ही इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि सेल इन्वॉल्व है इसलिए इसको सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर जो भी सेल्स होती हैं, इन सेल्स पे ही पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन को इंगल्फ करती हैं और रिलीज करती हैं साइटोकाइंस और कीमोकाइंस, जिसकी वजह से एंटीजन पूरे एंटीजन को अपने अंदर इंगल्फ करके इसको किल कर देती हैं। ये रिएक्शन स्लो प्रोसेस में चलने वाली रिएक्शन है, इसलिए इसको डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इन्हीं सभी टाइप्स के कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है। टाइप फर्स्ट इंक्लूड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। जबकि टाइप सेकंड में इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसको हम आईटीपी भी बोलते हैं, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, माइस्थेनिया ग्रेविस। जबकि टाइप थर्ड की होगी सीरम सिकनेस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, और टाइप फोर की है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। आई होप ये लेक्चर आपके समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया तो लोकेश धीमा लेक्चर उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।